गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर चुके हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। इसे हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। यानी इस टेंस में वो कार्य या घटनाएं बताई जाती हैं जो पूरी हो चुकी हैं। हालांकि उन्हें पूरे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी हाल ही में पूरी हुई हैं, लेकिन वो कार्य पूरा हो चुका है। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। रानी यह कहानी पढ़ चुकी है। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। तुम खाना खा चुके हो। वह अपना कमरा साफ कर चुका है। यानी ये सारे कार्य हो चुके हैं। जब तक ये बताया जा रहा है तब तक कार्य पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसकी पहचान चुकी है, चुके हैं, चुका है, इस तरह के वर्ड, या फिर लिया है। तो कार्य पूरा हो चुका है, जो कार्य पूरा हो चुका है लेकिन पूरा हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जैसे जब हम ये कहते हैं मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब खाना खाए हुए बहुत टाइम नहीं हुआ, यानी अभी नहीं खाएंगे, दूसरे टाइम का फिर दूसरे टाइम पर ही खाएंगे, लेकिन अभी का खाना हम खा चुके हैं। अब इन टेंस के रूल्स देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। बच्चों आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ होता है, और ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ होता है। यानी कॉन्टिन्यूस टेंस में जिनके साथ इज़ का यूज़ होता है उन सब के साथ परफेक्ट टेंस में हैज़ लगता है, और जिनके साथ आर का यूज़ हुआ था या आई के साथ एम का यूज़ हुआ था, यानी जो प्लूरल में आते हैं या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ हैव का यूज़ होता है। ओके बच्चों, ऊपर दिए गए सेंटेंस बनाते हैं। रानी यह कहानी पढ़ चुकी है। रानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रानी के साथ हैज़ लगेगा। रानी हैज़ रेड दिस स्टोरी। रानी हैज़ रेड दिस स्टोरी। बच्चों, रीड की तीनों फॉर्म में स्पेलिंग सेम ही होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में रीड नहीं पढ़ा जाता, इसको रेड पढ़ा जाता है। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, आई के साथ हैव लगेगा। करने के लिए डू, इसकी थर्ड फॉर्म डन। अपना माई, गृह कार्य होमवर्क। आई हैव डन माई होमवर्क। तुम खाना खा चुके हो, यू के साथ हैव आएगा। खाने के लिए ईट, थर्ड फॉर्म ईटन। यू हैव ईटन फूड। वह अपना कमरा साफ कर चुका है। वह के लिए ही के साथ हैज़ आता है। ही हैज़ साफ करने के लिए क्लीन, और उसकी थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हिज रूम। ही हैज़ क्लीन्ड हिज रूम। ओके बच्चों, नेगेटिव में बाकी टेंस की तरह से ही हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगता है, यानी हैज़ या हैव के साथ नोट लगता है। जैसे यू हैव ईटन फूड, अगर हम ये कहें यू तुमने अपना खाना नहीं खाया है या तुम खाना नहीं खा चुके हो, तब हम लिखेंगे यू हैव नॉट, यू हैव नॉट ईटन फूड। वह अपना कमरा नहीं साफ कर चुका है, ही हैज़ नॉट क्लीन्ड हिज रूम। ओके बच्चों, इंटेरोगेटिव भी उसी तरह से होंगे। यस या नो टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ या हैव में से कोई आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेटिव मार्क। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। क्या बच्चे अपना कार्य कर चुके हैं? यहाँ पर सब्जेक्ट बच्चे हैं यानी चिल्ड्रन, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव चिल्ड्रन। याद करने के लिए लर्न, थर्ड फॉर्म लर्नड।
their lesson. Have children learned their lesson? क्या वह कार नहीं खरीद चुका है? यहाँ पर वह यानी ही सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब में हैज़ आएगा. हैज़ ही नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव हमेशा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आता है. हैज़ ही नॉट खरीदने के लिए बाय आता है और उसकी थर्ड फॉर्म बॉट. यहाँ पर हम परचेज्ड भी लिख सकते हैं. हैज़ ही नॉट बॉट ए कार. सेकंड टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं. उनका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कोई दूसरे वर्ड्स आते हैं इंटरोगेटिव मार्क. नोट हमेशा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगता है. उसने घंटी क्यों बजाई? क्यों के लिए वाई और हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगी, क्योंकि उसने यानी ही यहाँ पर सब्जेक्ट है. वाई हैज़ ही. घंटी बजाने के लिए रिंग आती है और रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग. द बेल. वाई हैज़ ही रंग द बेल. अगर यही सेंटेंस हमें नेगेटिव में बनाना पड़े, यानी उसने घंटी क्यों नहीं बजाई, तब हम लिखेंगे वाई हैज़ ही नॉट. वाई हैज़ ही नॉट रंग द बेल. ठीक है बच्चों, इस टेंस का यूज़ हम उस कार्य के लिए करते हैं जो पूरे हो चुके हैं, जिन्हें पूरे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जिनका प्रभाव अभी तक है. यानी अगर हम ये कहें कि मैंने खाना खा लिया है, यानी कि अभी भी मेरा पेट भरा हुआ है, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगी. तो जिनका प्रभाव वर्तमान में भी होता है, अगर वो कार्य पहले भी पूरे हो चुके हैं, यानी कि कुछ टाइम हो गया है उन्हें पूरे हुए, अगर उनका प्रभाव वर्तमान तक रहता है तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. ओके बच्चों.